बाजारों में भी कम कीमत पर सब्जी दस्तयाब नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है, जबकि खुद साख्ता महंगाई से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। कराची में टमाटरों की कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि मटर के दाम भी 220 रुपए हो गए हैं। सब्जियों की कीमतों के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? कराची में हमारे नुमाइंदे तनवीर बहली मौजूद है, जबकि सरगोदा से हमें अपडेट करेंगे अनीस अकरम। सबसे पहले कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। तनवीर, बताइएगा प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्या आपको नजर आ रही हैं, और ये भी बताएगा कि ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो कितनी असरअंदाज नजर आ रही हैं इन इतवार बाजारों में और दीगर दुकानों पर। देखिए, जब कभी भी मीडिया में ये मसला उठता है कि जो सब्जियों की कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं और जो कीमतें उनका तयन प्राइस लिस्ट पर होता है उसमें फ़रोख्त नहीं होती, तो ऐसा देखने में आता है कि कमिश्नर कराची की जानिब से फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने टीमें रवाना कर दी हैं और तमाम जगहों का विज़िट करेंगी, लेकिन तमाम दावों के बरक्स हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा ही हो रहा है कि जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट है उस पर जो कमेटियाँ काम करने वाली हैं वो कहीं नज़र नहीं आती। कमिश्नर कराची के दावे के मुताबिक तो बहुत करते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को जुर्माना भी करते हैं, मगर उसके बावजूद नज़र नहीं आता कि ऐसा कोई काम होता हुआ है। क्योंकि अगर अभी सब्जियों की कीमतों की बात करें तो इस वक्त टमाटर, जो ईरानी टमाटर है वो 120 रुपये से फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से जो पाकिस्तानी टमाटर है वो 200 रुपये से कम होकर कुछ कमी आई है, लेकिन अब भी वो 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन ने तकरीबन डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। बेशतर सब्जियाँ या तो चिकन की कीमत के बराबर पहुँच चुकी है या चिकन की कीमत से भी ऊपर हो गई है। इसी तरीके से प्याज की बात की जाए तो 70 से 80 रुपये फ़ी किलो ताहाल फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी आज छुट्टी के रोज़ बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं सस्ते बाज़ार हो या दीगर मराकज़ में कि वहाँ जाकर कुछ सस्ता सब्ज़ी तो तकरीबन सस्ती मिल ही जाएगी, मगर जब यहाँ पर आते हैं तो नाउम्मीद हो जाते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अब तो सब्ज़ी भी उनकी पहुँच से दूर होती जा रही है। पहले गोश्त उनकी पहुँच से दूर हुआ, उसके बाद जो अशिया खुर्दनोश है, दाल, दीगर अशिया खुर्दनोश, वो उनकी पहुँच से दूर हो रही हैं। अब ऐसा हो चुका है कि सब्ज़ियों की कीमतें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि सब्ज़ी भी उनकी पहुँच से दूर होती जा रही है। सब्ज़ी फरोशों से अगर आप बात करें तो उनका हमेशा से एक ही रोना होता है कि ये तलब रसद का मामला होता है। जब तलब बढ़ती है तो रसद का मामले में कम होने की वजह से सब्जियों की कीमतें वैसे ही बढ़ जाती है। इस बार तो ये भी हुआ है कि जो टमाटर की फसल थी कोयटा की जानिब जो बलूचिस्तान में लगी थी वो बिल्कुल फसल ख़राब हो गई, जिसकी वजह से जो टमाटर की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अपनी रीड कायम करे, जब अब उसने प्राइस लिस्ट बनाई है तो उस पर अमल दरामद भी करवाए। जी ठीक है, सरगोदा में अनीस अकरम से जान लेते हैं। अनीस, बताइएगा पंजाब में तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सस्ते बाज़ारों और जो इतवार बाज़ार होते हैं उन पर बड़ा चेक रखा जाता है। आपको इन सस्ते और इतवार बाज़ारों में कुछ कमी वाक़ई होती नज़र आ रही है सब्जियों की कीमतों में? ये बिल्कुल सूबाई हुकूमत की जानिब से चेक तो रखा जाता है, लेकिन ये अमूमी तौर पर रमज़ान में ही शुरू होता है, रमज़ान के अंदर ही इसका अख्ताम हो जाता है। बाकी महीने पंजाब के जो शहरी हैं और ख़रीदार जो हैं वो अनीस अकरम से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे और आपको ये बताते चलें कि मुल्क भर में जो सब्जियों की कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आम शहरी की पहुंच से दूर हो गई हैं। वो सब्जियां जो कि आम खानों में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें टमाटर और प्याज हैं, वो भी अब कीमत इतनी ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ गई हैं कि क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती चली जा रही हैं। अनीस अकरम, इस हवाले से मज़ीद बताइएगा। बिल्कुल, जैसे कि मैं कह रहा था कि सूबाई हुकूमत सिर्फ रमज़ान में ही प्राइस कंट्रोल कमेटियों के ऊपर नज़र रखती है और सब्ज़ी मंडी के ऊपर उनकी खासी गिरफ्त होती है, लेकिन उसके बाद जो बाकी 11 महीने होते हैं उसके अंदर ये सब कुछ जो है आड़ती के रहमो करम पर होता है और कीमतें जो है मुनाफाखोर जो है वही इनकी तय करते हैं। जैसे कि अब हम बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव जो है वो अपनी इंतहा को जो है बकरा ईद के बाद जो है टमाटर 300 रुपये तक गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनीस अकरम, सरगोदा के इतवार बाज़ारों और सस्ते बाज़ारों के हवाले से बता रहे थे, और यही बताना था उनका कि जैसे ही बकरा ईद गुजरी उसके बाद जो सब्जियों की कीमतें हैं उनमें कमी वाक़या नहीं हो सकी।